क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, दिए गए चित्र में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और दिया है AC बटा में BD और CB बटा में CE। हमें दिखाना है कि त्रिभुज ACB समरूप होगा DCE के। तो देखिए ACB और यह DCE को समरूप करने के लिए यहाँ पे देखिए दो कोण, तो आप देखो इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे यह वाला कोण दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। अगर हम भुजा का अनुपात इसका बराबर दिखा जाए तो ये भुजा का अनुपात में सेटिंग गड़बड़ है। देखो यहाँ पे AC है, ठीक है, AC है, तो इस त्रिभुज का भुजा होना चाहिए था, इस त्रिभुज का भुजा होना चाहिए था। इसमें का एक AC लिया तो इस त्रिभुज का भुजा कौन सा होना चाहिए था, या ये वाला होना चाहिए था, DC होना चाहिए था ना, यही यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। बाकी इधर देखो ठीक है, CB और बटा में CE, तो हम देख रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो यह भुजा तो बराबर हो जाएगी। तो यही काम हम लोग करने वाले हैं। तो पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है। दिया है एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है और AC बटा में BD बराबर है CB बटा में CE के। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ACB समरूप होगा त्रिभुज DCE के। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा देखो ना, आपके पास एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर दिया है, तो जब दिया है ना तो कोई रीजन होगा इसलिए दिया रहता है। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि DB जो होगा ना, या BD भी लिख सकते हैं, BD बराबर हो जाएगा, यह BD जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा DC के। अब सोचोगे कि सर कैसे, तो एक्चुअल में यहाँ पे लिख सकते हैं समान कोण की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं है इसलिए बराबर हो गई, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए तो ये बराबर हो गया। अब लेते हैं दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज DCE में, ठीक है, DCE में। अब देखिए पहला हम लोग ले सकते हैं, इसमें एंगल C बराबर एंगल C दोनों में है उभयनिष्ठ, ठीक है, या एंगल 2 भी लिख सकते थे क्योंकि 2 को ही हम लोग C कह रहे हैं। अच्छा दूसरा हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लेता हूँ AC बटा में यहाँ जो दिया हुआ है BD को हटाकर DC लिख देते हैं, DC और बराबर CB बटा में CE। तो रीजन लिख देंगे क्योंकि ये आपके पास दिया हुआ है कि AC बराबर में BD बराबर CB बटा में CE, है ना। और हम लोग यहाँ दिखाए हैं ऊपर कि BD बराबर है DC के, तो BD है और चूंकि हमारा BD DC के बराबर है तो यही BD को हटा के DC लिख दी। तो अब देखो इस त्रिभुज में देखो ACB में और ये DCE में, इन दोनों में एक कोण दोनों में बराबर है, यह C वाला दोनों में है। और देखो इसका भुजा AC लिए है तो इस छोटे वाले का भुजा जो है DC ले लिया है। अच्छा इस बड़े वाले का भुजा अगर मैं यहाँ पे CB लिया हूँ तो दूसरा इसका CE ले लिया हूँ, तो क्या देखना है, या साइड एंगल साइड से समरूप नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ACB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DCE के साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक है। याद है ना आपको कि एक कोण बराबर हो दूसरे कोण के, त्रिभुज के एक कोण बराबर हो और उनको अंतरित करने वाली भुजाएं बराबर हो तो वो समरूप हो जाता है। चलिए अगला